यहाँ पे काशी जो क्षेत्र है ये यम क्षेत्र है से मुक्त है। काशी में मरने वालों को कोई यातना नहीं होती, सीधा मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि यहाँ काल भैरव का दंड जो है ये दंड स्वरूप लगता है। यहाँ के काशी की हर चीज़ लेखा जोखा जो है स्वयं बाबा काल भैरव करते हैं। तो ये काशी जितना भी क्षेत्र है 80 से लेकर बरनाथ तक काशी, ये काशी जो है इनको बाबा भैरवनाथ ने अपने कमान पे संभाल के रखा हुआ है। नमस्कार दर्शकों, घुमक्कड़ गुरु में आज हम जानेंगे काशी के कोतवाल के बारे में। माना जाता है कि काशी के कोतवाल की अनुमति के बिना काशी में कोई निवास नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे हैं हमारे काशी के कोतवाल जिन्हें बाबा काल भैरव के नाम से भी लोग जानते हैं। नेता हों, अधिकारी हों, आम लोग हों, बाहर से आए लोग हों, काशी के कोतवाल के दरबार में हाजिरी लगाना सबके लिए जरूरी माना जाता है। काशी में काल भैरव जी की ऐसी महिमा है, ऐसी महत्व है कि यहाँ पे कोई भी शासक प्रशासन यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर जो है बाबा के यहाँ माथा टेकने ज़रूर आते हैं। जो अगर कोई अन्य भी धर्म के हो वो भी आते हैं, बाहर से ही भगवान काल भैरव जी को अर्जी लगाते हैं, हे प्रभु मैं आपके काशी में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। काशी में आमतौर पर यह प्रचलित है कि काशी कोतवाल की पूजा फिर काम दूजा। 2014 में नरेंद्र मोदी काशी के सांसद हुए तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, लेकिन वो बाबा काल भैरव के दरबार में नहीं पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से प्रधानमंत्री के अनेक कार्यक्रमों में आए दिन विघ्न होने लगे। प्रधानमंत्री जी ने काशी से चुनाव लड़ा, यहाँ से सांसद बने, फिर उनको लोग बताए जानकारी, यहाँ पहले से भी बाबा के भक्त थे, राजनाथ सिंह जी और मनोज सिन्हा जी, अन्य बड़े राष्ट्रीय नेता लोग यहाँ पे आए दिन पहले से ही यहाँ पे आते थे। तो उनको जानकारी हुआ कि जब हमारे काशी में कभी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनको अचानक से क्यों इतनी वर्षा होने लगती है कभी, तो उन्होंने लोग बताया कि आप काशी कितनी बार गए, आपने वहाँ पे जाके काशी काल भैरव जी का दर्शन नहीं किया, तो आप वहाँ जाइए पहले। तो मोदी जी को जानकारी हुई, ऐसे मोदी जी हमारे बहुत धार्मिक हैं, तो फिर यहाँ पर आए और आने के बाद यहाँ शीश नवाएं। यहाँ तक कि इस बार इलेक्शन में उन्होंने नामांकन भी इसी जगह से किया, यहाँ पे आपने आके माथा टेका, फिर इसी जगह से जाके उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको बाबा काल भैरव से जुड़े धार्मिक कथाएं, महात्म बताते हैं कि कैसे बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल हुए और इसको लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं। मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ काशी के राजा हैं और बाबा काल भैरव उनके कोतवाल हैं। पूरी नगरी की देख रेख उन्हीं के हाथों में है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चर्चा छिड़ गई कि उन दोनों में आखिर कौन बड़ा और शक्तिशाली है। इसी चर्चा के दौरान ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने भगवान शिव की आलोचना कर दी। यह सुनकर बाबा भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। बाबा काल भैरव ने शिव की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया था। काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को काट तो दिया, लेकिन मुख काल भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। इसी वक्त वहाँ शिव जी प्रकट हुए। भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, तुमने ये किया, तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है, तुम एक आम आदमी की तरह तीनों लोगों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का पांचवा मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। इतना आसान नहीं था काल भैरव को मुक्ति मिलना। भगवान शिव का आदेश मिलते ही बाबा काल भैरव तीनों लोगों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए काशी में जैसे ही बाबा भैरव गंगा तट पर पहुंचे, जहाँ उनके हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव को पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहे जाओगे और युगों युगों तक तुम्हारी इसी रूप में पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद पाकर बाबा काल भैरव काशी में ही बस गए और वो जिस स्थान पर रहते थे वही काल भैरव मंदिर स्थापित है। ये मंदिर तो इतना पुराना है जिसकी कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बने आज मंदिर के कंस्ट्रक्शन करीबन 200 वर्ष हो चुके हैं। जब यहाँ पे बाजीराव पेशवा आए थे तो उन्होंने ही मंदिर का निर्माण कराया था और मंदिर ये बहुत पुरानी, इसकी कोई लेखा जोखा नहीं, क्योंकि जब ये काशी जब नहीं था तो उसके पहले ये बाबा का मंदिर था। ये आनंद वन, जब काशी को लोग पहले आनंद वन से नाम से जानते थे, तब से ये मंदिर है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन करने की मान्यता है, क्योंकि
वह इस काशी नगरी के रक्षक और कर्ता धर्म काल भैरव ही हैं जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं और सजा भी। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकते। कहा जाता है काशी में जिसने बाबा काल भैरव के दर्शन नहीं किए उसको बाबा विश्वनाथ की पूजा का भी फल नहीं मिलता है। यहाँ बाबा को चढ़ने वाले प्रसाद में शराब और पान का विशेष महत्व है। यहाँ बच्चों को काले धागे जिन्हें गंडा कहा जाता है देकर भयमुक्त किया जाता है। बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए रविवार और मंगलवार का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। बाबा काल भैरव मंदिर में वर्ष में 2-3 बड़े आयोजन होते हैं जिसमें भाग लेने के लिए हजारों हजार लोग उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जो है मंदिर का जो आयोजन में सबसे बड़ा ये आपका जो है भैरव अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जो अगहन में पड़ता है, अगहन के महीना का जो अष्टमी होता है उसमें बाबा का भैरव जी का जन्म उत्सव है। और बाबा में जैसे कि 25 दिसंबर अन्नकूट है, अन्नकूट 25 दिसंबर उसका फिक्स डेट है। बाकी जो है यहाँ पे 3-4 श्रृंगार है लगभग। एक मान जी द्वारा होता है, वार्षिक उत्सव होता है, रुद्राक्ष का मयन होता है। ऐसे करते हुए यहाँ साल में जो है 5-6 प्रोग्राम यहाँ साल में होते हैं बड़े बड़े।